परम सिद्धांत का तुमको उपदेश किया है। जिन युक्तियों से कहा है वैसे कोई नहीं कहेगा। अब राम जी दे रहे थे ना, मैं और उपदेश देता हूँ, वशिष्ठ जी ने बोला था। अज्ञानी को संसार रूपी बड़ी भ्रांति उदय हुई है। अब अज्ञानी को ये उदय क्यों हो गया अज्ञान? क्योंकि वो बैठा कहाँ पर है? शरीर पे बैठते हैं ना, शरीर पे बैठ के तो ये सारा कुछ लगता है। फिर अब यही बात हो रही है कि ये भ्रांति है, आभास है। आत्मा के अंदर उत्पत्ति स्थिति लय का आभास हो रहा है नहीं, उसके अंदर कुछ है, बना ही नहीं। ये बड़ी भ्रांति उदय हुई है अज्ञानी को। परंतु जो मेरे शास्त्र को बारंबार विचारेगा उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। तभी हमें गुरुदेव बार बार कहते हैं अभ्यास कर, अभ्यास कर। अब अभ्यास हम किसका करें? अपने आप का ना। अब अपने आप का भी अभ्यास कैसे करेंगे? या कोई किताब है या कुछ बना हुआ जो लेके बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे? कैसे होगा अभ्यास? अलग देखना है ना, अपने व्यवहार काल में अभ्यास होगा हमारा। दिन के 2 भाग करें, आधे दिन तक मेरा शास्त्र विचारें और आधा दिन अपने आचार में व्यतीत करें। अब देखो हम शास्त्र लेते हैं, अब यहाँ से युक्तियाँ लेकर फिर जो व्यवहार करते हैं वहाँ पे इनको अप्लाई करते हैं। जो आधे दिन इस शास्त्र का विचार ना कर सकें तो 1 पहर ही विचारें। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार निवृत्त होता है, वैसे ही इसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। किसकी? अज्ञानता की, है ना। ये देख जो शरीर को मैं मानी बैठे हैं, ये भ्रांति निवृत्त होगी। जो मेरे वचनों को वृथा जानकर उनकी निंदा करेगा उसको आत्म पद की प्राप्ति न होगी। अब देखो हम आए तो क्लास में, यहाँ पे खाली हम दिखावे के लिए ना आए, है ना, क्योंकि टाइम भी निकाल कर आते हैं। तो मतलब जो हमें गुरुदेव ज्ञान देते हैं, विचार देते हैं, उस पे हम ना फिर फोकस भी करें। ये खाली कानों का रस ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना होता है हमें। व्यवहार काल में तो फिर वो देह चढ़ी पड़ी हो सारी की सारी, फिर इसका क्या फायदा, है ना। जब तक हम व्यवहार के अंदर नहीं लाते, मतलब जब क्रिया में से प्रक्रिया में से नहीं निकलते, जब प्रक्रिया में से निकलेंगे तभी आत्मपद ठहरने लगेगा। पहले पहले तो बहुत लगेगा, मुंह तो शब्द में कढ़ा सामने वाला बोलता खड़ा है मेरे को। और अपनी बुद्धि भी चलानी बंद करें, चालाकी के साथ हम कितना कुछ करते हैं। अब यही कह रही हैं, जो मेरे वचनों को वृथा जानकर उसकी निंदा करेगा उसको आत्म पद की प्राप्ति न होगी, क्योंकि उसने शास्त्र के तत्व को नहीं जाना। अब जैसे कहते हैं मैं देह नहीं हूँ, देह तबला भी होंगी है, तो हम किसको कहते हैं मैं देह नहीं हूँ, है ना। जो हमारी दृष्टि कहाँ होती है? अपने स्वरूप पर भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा हम बोलते हैं कि मैं देह नहीं हूँ। एक भाग का त्याग करते हैं, दूसरे भाग को हम कहते हैं, दूसरा भाग वही सत्य है, वही सच्चिदानंद रूप है। जीव का यह कर्तव्य है कि प्रथम और शास्त्रों को विचार ले, फिर पीछे से इसको विचारे। अब ऐसे क्यों कह रही हैं? जीव का यह कर्तव्य है कि प्रथम और शास्त्रों को विचारे। देह पे खड़ा है वो, देह वाली बातें सुनेगा ये शास्त्र। हाँ, सीधा ये वाला शास्त्र नहीं समझ में नहीं आएगा। पहले दूसरे, जैसे कहते हैं ना MA दी क्लास दी किताब,
एमए दी क्लास वाली किताब कि मैं समझ आवे से, जब हमने पहले दूसरी क्लासों की पढ़ाई नहीं की तो फिर वही यही कह रही हैं वो, है ना। पहले और शास्त्रों को विचार ले, फिर पीछे से इसको विचारे, जिसमें उसे इस शास्त्र की महिमा ज्ञात हो। अब देख, पहले और शास्त्रों को विचारेगा, वहाँ संतुष्टि नहीं आएगी, दुख तो खत्म नहीं होते, फिर लगता है और चाहिए और चाहिए, हाँ, जहाँ से सुख मिले। फिर उसकी तलाश करते करते हम यहाँ तक पहुँचते हैं, तत्व ज्ञान तक पहुँचते हैं। फिर जब यहाँ पहुँचते हैं, फिर लगता है कि मैं मंजिल मिल गई है हमें। अब मंजिल तो मिल गई। अब देखो, जैसे बल्ब होते हैं, ऊपर से कवर होता है ना, हरा नीला पीला, जो भी अंदर से जो लाइट होती है, अब वो तो हरी पीली नहीं जानती अपने आप को, वो क्या जानती है, वो तो उसका जो रंग आ रहा है प्रकाश का, अपने आप को वो जानती है। पर हम लोग क्या देखते हैं ना, सामने वाला क्या देख रहा है, रंगों को देख रहा है ना, आकारों को देख रहा है ना। ऐसी बात कर रही हैं, जब वहाँ पहुँचेंगे फिर हम वो लाइट बन जाएंगे, जो उसके बल्ब के रंग है ना, वो तो बाहर वाला देखेगा, पर हमें क्या दिखेगा, हम अपना स्वरूप, हमें ये बाहर वाला रंग नहीं दिखेगा, आकार नहीं दिखेगा, पर जो बाहर खड़ा होगा उसको आकार ही दिखेगा, वो वही देखता रहेगा, हरा नीला पीला, है ना, बाहर का आकार ही देखता रहेगा ना। पर जो अंदर है, अंदर अपने स्वरूप को देखते हैं हम, वही। यह मोक्ष उपाय शास्त्र आत्म बोध का परम कारण है। जब अंदर बैठकर देखेंगे, तब जिस चीज की इच्छा से हम यहाँ आते हैं, इच्छा तो है ना, यहाँ आते हैं तो वही हमारा मोक्ष उपाय बन जाएगा। फिर यदि जीव पद पदार्थों का जानने वाला हो और इस शास्त्र को बारंबार विचारे, तो उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। कहते हैं, यदि जीव पद पदार्थों को जानने वाला हो, बाहर का भी उसको पता चल रहा है और शास्त्र का भी विचार कर रहा है, तो सत्य और असत्य का उसको पता चलेगा। सबसे पहले हमें सच और झूठ का पता चलना चाहिए। जब तक हम ये बाहर वाले को झूठ नहीं जानते, तब तक सत्य को नहीं पहचान पाएंगे हम। एक कुछ झूठा आखसू ता पता लग से ना भी ये झूठ है, ता सत्य दा पता चल से ना आपको। अगर सारा झूठ होवे ता भी सच दा नहीं पता चल सकता, सारा सच होवे ता भी नहीं पता चल सकता। झूठ का होना बहुत जरूरी है सत्य तक पहुंचने के लिए। अब यही कह रहे हैं, अगर उस जीव को पद पदार्थों का ज्ञान हो रहा है और इस शास्त्र को वो बारंबार विचारता है, तभी उसकी भ्रांति दूर होगी। पहले अब ये कितनी बार पढ़ा जा रहा है, ये श्री योग विशिष्ट कितनी बार पढ़ रही हैं? नहीं, कितनी तीसरी, हाँ, अभी कितनी बार पढ़ चुके हैं हम ये, है ना? 3-4 बार पढ़ चुके हैं ना, 3-4 बार पढ़ चुके हैं। देखो, अब हर बार इसके अर्थ अलग अलग लगते होंगे। क्यों अलग? है तो वही का वही, है ना, है तो वही का वही, और हर बार हमें अलग अलग क्यों लग रहा है? समझ, अपनी स्थिति, बिल्कुल अपनी स्थिति के अनुसार, है ना, अपनी समझ के अनुसार। हाँ, पहले जितनी बुद्धि थी हम उतना खोल पाते थे, उससे ज़्यादा नहीं समझ सकते थे। अब थोड़ी बुद्धि और खुल गई तो और समझ आने लग गया। अब तभी कहा कि बारंबार विचारें। अब बारंबार विचार करते हैं तो भ्रांति निवृत्त होती है।
जो संपूर्ण ग्रंथ के आशय को ना समझ सकें तो थोड़ा थोड़ा बाँचें और विचारें तो उसको सब समझ पड़ेगी, है ना। अगर ज़्यादा नहीं हमें समझ आता, 2-3 लाइनों उसको पकड़ के उसका करें, विचार करें उस पर, थोड़ा विचार करते रहें, थोड़ा लेते रहें तो हमें समझ आ जाएगी उस चीज़ की। हे राम, यदि मनुष्य कुछ भी पदार्थ जानता है तो इसके विचारने और पढ़ने से बुद्धिमान हो जाता है। अब पदार्थ तो वो तत्व हो गया, क्षर हो गया, है ना, मरने मिटने वाला हो गया, सत्य तो ना हुआ। अब पहले झूठ को जानना बहुत जरूरी है। अगर झूठ, देखो अज्ञान काल में हमें अज्ञान का भी नहीं पता होता, ज्ञान का भी नहीं पता होता, दोनों का नहीं पता होता हमें, है ना। अज्ञान का हमें कब पता चलता है? हाँ, जब हम उस रास्ते पे, ज्ञान वाले रास्ते पे चल पड़ते हैं, तब हमें ज्ञान का पता चलता है। तब हम कहेंगे ना, ओ झूठ है, ओ अज्ञान है, ए ज्ञान है, ए सत्य। तो इसका मतलब उसका भी अपना महत्व है, अज्ञान का भी, है ना, झूठ का भी अपना महत्व है। अब यही बात कह रहे हैं, यदि मनुष्य कुछ भी पदार्थ जानता है तो इसके विचारने, अब झूठ को जानेगा तो सत्य को फिर विचारेगा, क्योंकि झूठ से वो शांति आनंद नहीं प्राप्त होता। अब मनुष्य की इच्छा क्या रहती है, मांग क्या रहती है कि वो आनंद में रहे, सुख से रहे, इस चीज़ की मांग रहती है। और वो आनंद, वो सुख उसको झूठ में मिलता नहीं है। अब झूठ क्या हो गए? सारे विषय हो गए, विषय भोग पदार्थ, वहाँ से उसको वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वो आनंद कैसा चाहता है कि जो कभी जाए ना, है ना, आने जाने वाला नहीं चाहता। अब उसके बाद फिर ये शास्त्र उसके हाथ में आ जाए तो इस पे फिर वो विचार करेगा। इस शास्त्र में उसे प्रीति होती है, इसको विचारने वाले की बुद्धि और शास्त्रों की ओर नहीं जाती। अब जो इसको विचारेगा ना, दूसरे की तरफ टिकेगा नहीं। अब हमारा मन कहीं टिकता है, क्या अच्छा लगता है, मोड़ वापस तई आवे दो, आपस आ रहे ना, वो गुब्बारे बने हुए पानी वाले, हाँ वापस समझे, है ना, भी यही मूड वापस इधर आ जाते हैं, अपने आप को पिछों आवे दूंला थे, क्योंकि दूसरी जगह हमारा मन ही नहीं टिकता। और हमने जान लिया सत्य क्या है ना, झूठ में क्यों रुकेंगे। जो पुरुष आत्म विचार से रहित है उसका जीवन वृथा है। हम बार बार ये कहते हैं ना, मनुष्य देह मिली इसलिए कि हम अपना काम कर लें। हमारा काम ये बाहर वाला संसारी काम नहीं है, वो तो कोई भी आके कर देगा, हम पैसे दे के भी करवा लेंगे, पर जो हमारा अपना काम है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। तभी कह रहे हैं, जो पुरुष आत्म विचार से रहित है उसका जीवन वृथा है। जिनको यह तत्व विचार है उनको सब पदार्थ आत्म रूप हो जाते हैं। तत्व को लेना है हमें, तत्व दृष्टि रख। तभी गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं, तत्वदर्शी बन, तत्वदर्शी बन, तत्वदर्शी बन। तत्वदर्शी कैसे बनेंगे? रहना तो संसार के अंदर है ना, संसार के अंदर रहते हुए भी हमारी दृष्टि कहाँ रहे? अपने स्वरूप पर है। संसार में रहते हुए भी असंग रहे, तब जाकर हमें इसका अनुभूति होने लगेगी। फिर लगेगा कुछ सत्य नहीं है यहाँ पर, सब लो दो चलो, बस यही हो रहा है। अब लो दो चलो, इसमें हम भी आ जाते हैं। रुकना कहाँ है?
अपने आप में। हम हर एक स्टेशन पे उतर जाते हैं, हर स्टेशन पे उतर जाते हैं। हर स्टेशन पे उतरे तो सही, लचड़ होता सही, लचड़ न बोल वेंदू उला हूँ स्टेशन ते ही उतरे रह वेंदू। अब अपने अंदर झाती मारे, देखे केड़े स्टेशन ते रुके वेन से, देखें तो सही कौन से स्टेशन पर रुके पड़े हैं। अब अगर ये देखने की कला आएगी ना, तब फिर गाड़ी पे बैठेंगे भी, ये मेरी मंजिल कहनी ला चढ़सूँ आपा। हम तो खाली वो पुत्र परिवार घर को ही अपनी मंजिल बना के बैठ जाते हैं, तो वहां से क्या मोक्ष हो जाएगा? वहां से तो हमारा चक्कर और चालू हो जाएगा, रास्ता लंबा हो जाएगा। जो एक सांस भी आत्म विचार से रहित होती है वह वृथा होती है। मनुष्य की ऐसी एक सांस के समान संपूर्ण पृथ्वी का धन भी नहीं है। जो हम आत्म विचार करते हैं, इसके आगे वो राजा भी कंगाल है ना, जिनके पास संपूर्ण सुख सुविधा है, ऐशो आराम है, वो उनको बंधन में लेकर आएंगे और ये विचार हमें अपने स्वरूप में जाके मिला देगा, जल जल हो जाएगा। यदि एक सांस निष्फल जाए तो फिर मांगे नहीं मिलती। कितनी सांसें वेस्ट करती हैं दिन भर में, पूरा एक दिन बिताकर हम मिलते हैं यहाँ पर। तो इसका वो तो बार बार कहते हैं अभ्यास कर अभ्यास कर, यहाँ अभ्यास तो नहीं होगा। अभ्यास का पीरियड और है, अभ्यास का काल और है, वहाँ अभ्यास करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम अपना अंतःकरण रूपी पर्स भरेंगे महावाक्यों से, जिसकी जुगाली कर सकें। फिर तभी कहते हैं अगर एक श्वास भी वृथा जाती है तो वो श्वास वापस नहीं आती। ऐसी सांस जो वृथा गंवाते हैं उनको तुम पशु जानो। हे राम, वायु बिजली की चमक के समान है, आयु बिजली की चमक के समान है। हम कहते हैं 60 बरस जी गए या 70-80 के जी गए, वो जिए थोड़ी, पल पल तो मरते रहे। पल पल मरना कैसे हुआ? देह में खड़ के कभी केड़ा दुख लगता पे, कभी केड़ा दुख लगता पे। जैसे बिजली की चमक तुरंत मिट जाती है, वैसे ही आयु नष्ट हो जाती है। ऐसे शरीर को पाकर जो सुख की तृष्णा करते हैं वे महामूर्ख हैं। मनुष्य देह मिली है, मनुष्य शरीर मिला है और हम अपना काम नहीं कर रहे तो महामूर्ख हैं। अपना काम करना बहुत जरूरी है। हे राम, यह संपूर्ण जगत आभास मात्र है, सत्य लगता है तो भी इसको असत्य ही जानो। सारे को सत्य भले लगता पिया होवे पर बुद्धि में दृढ़ता होवे, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। अगर ऐसे ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है करके हम छोड़ देते हैं, सोखे रांधो के क्या नहीं रांधे। नीता किन्ना लताड़ दी है दुनिया, और आपा खुद लतड़ींदू उला है ना, हम खुद परमिशन देते हैं उनको। अगर ऐसे ही सोच लें भी ये सारा झूठ है, ये मिथ्या है, लेन देन था, खत्म हो गया। मन का भी लेन देन है, शरीर का जो है सो है, मन से भी लेन देन है हमारा। अब वो भी समझ आनी चाहिए, फिर इसको ताड़ना देनी चाहिए। तो क्यों उठा रहा है बार बार? ये कला आएगी हमें तभी तो हम मुक्त हो पाएंगे। अभी कहते हैं समुद्र है तो लहर आएगी, ठीक है। अब किसी से कोई वार्तालाप हुई या जो कुछ मर्जी हुआ तो हो गया, हुआ गया, वहाँ खत्म हो गया। फिर अगर उठाता है तो पूछो भी तो क्यों चेंदा पी,
फिर क्या आंसर देता है? ऐसे हमारे गुरुदेव युक्तियां देते हैं, जैसे कि किसी संत को जलेबी खाने की इच्छा हुई, हाँ हाँ, दूसरे हाथ में वो जड़ भारत जी, गोबर खाने की इच्छा, जलेबी खाने की इच्छा हुई, तो सामने से उन्होंने, दुकानदार ने क्या बोला, संत होके भी अब ये इच्छा नहीं जा रही, जा पहले कमा कर ला, पैसे ले आ, हट्टा कट्टा तो है, कमा ला। फिर कमाई भी की, जलेबी भी ली, अब एक हाथ में जलेबी, दूसरे हाथ में गोबर, जलेबी नदी में फेंकी, गोबर मुंह में डाला। फिर लास्ट जब रहेगी जलेबी, बोला मन बोलिया भी यह एक तक खावन दे, और आके हाली भी तो नहीं सुधरदा, वह भी हो सकती नदी विच। ऐसी मन को ताड़ना देनी पड़ती है, मन को ताड़ना देंगे तभी जाके हमारा काम बनेगा, नहीं तो ये तो वेला है, चाह बांधा है कि कदे पिटारे खोल बांधा है, उनके पिटारे खोलने से क्या हो जाएगा, अपना ही नुकसान है ना, हम खुद ही अपने आप को बंधन में डाल लेते हैं। जैसे बिजली की चमक तुरंत मिट जाती है, वैसे ही आयु नष्ट हो जाती है। अब उनके पिटारे हम खोल के बैठ जाएं, एक श्वास तो वृथा गई, वो श्वास वापस तो नहीं आने वाली। अब ऐसी कितनी श्वासें हम वृथा गवा रहे हैं, कितनी वृथा जा रही हैं। अपनी जो ये मनुष्य शरीर मिला है बिजली की चमक के समान, इसमें हम अपना काम बना लें कि दोबारा किसी आकार में ना आए। अब ऐसा काम बनाने के लिए इस मनुष्य आकार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम जल में जल इसी आकार के द्वारा ही हो सकते हैं। और बताओ कौन सा आकार है हम उसके साथ एक में हो सकें किसी और आकार के द्वारा। तभी कह रही हैं कि ऐसे शरीर को पाकर जो सुख की तृष्णा करते हैं वे महामूर्ख हैं। हे राम, यह संपूर्ण जगत आभास मात्र है, सत्य लगता है तो भी इसको असत्य जाने। जैसे स्वप्न, सत्य लगता है ना स्वप्न, पर कैसे जब जागृत अवस्था में आते हैं झूठ हो गया। जैसे स्वप्न की सृष्टि में कोई मृतक होता है, उसके बांधव रुदन करते हैं और उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, परंतु हुआ कुछ भी नहीं, सब भ्रांति मात्र है। वैसे ही इस जगत को भ्रम मात्र जाने, बना कुछ नहीं है, जितना कुछ है ये सारा स्वप्न है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। जो भी इन आंखों से दिख रहा है सब स्वप्न है, सब मिथ्या है। सत्य वही है जो मेरा आपा है, जो मैं स्वयं हूँ। अब ऐसे बारंबार विचार करने पर तब ये दृढ़ता होगी हमें। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे परमार्थ गीता वर्णनाम 259 सर्गा समाप्त। राम ने पूछा, हे भगवान, जगत तो अनेक और असंख्य हुए हैं और आगे होंगे, पर उन जगतों की कथाओं से आपने मुझे उपदेश करके क्यों न जगाया। है ना, जगत के कह रही है ना, कितने हो गए हैं और कितने आगे होंगे भी, पर आपने अपना ही क्यों बताया। अब बोले ना, मैं अपनी अनुभूति बताता हूँ। अब क्या एक प्रश्न किया है राम जी ने, आपने अपना क्यों बताया। हाँ, कितने हो गए, आगे भी होंगे, आगे, हाँ, उनके बारे में नहीं बताया। हाँ, अपना विचार बता रहे हैं, मेरे विचार से। अब पीछे ये भी कहा था कि अज्ञानियों का तो मैं जानता नहीं, उनके अंदर क्या चल रहा होता है, कहा था ना। ज्ञानियों का तो मेरे को पता है, मैं तो वही जानता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये जो जग जंजाल के समूह हैं, उनमें जो पदार्थ हैं
वे सब शब्द अर्थ से रहित हैं। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? अब राम जी ने कहा अपना ही क्यों बताया, है ना, पूरे जगत में और भी जितने हो गए होंगे वो क्यों नहीं बताए। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं जितने भी जगत के अंदर है ये सारे जंजाल है, हाँ सारा जंजाल है, ये प्रपंच है ये सारा। अब ये प्रपंच क्या है? शब्द अर्थ से रहित। हम जितना भी संसार में करते हैं ना वार्तालाप, फजूल हो वो मतलब दी कहनी हो, वो सारे शब्द अर्थ से रहित हैं। ये वाले शब्द अर्थ सहित हैं, है ना। तो फिर बताएंगे तो विशिष्ट जी वही जो अर्थ वाले हों, अर्थ सहित शब्द हों, उन्हीं को ही बताएंगे। और जब शब्द अर्थ से रहित हुए तो कुछ ना कहना हुआ। मैं क्या दशा वही तो बात है ना। अब कहते कितने हो गए ऊना दा तक कुछ दसे हुए ना, अपना ही दसे हुए मेरे को वो क्यों दसे हुए भी बाहर सारी कहाँ है ना। हाँ सुबह से शाम तक हम सारी कहाँ करते हैं, फजूल के करते हैं। शब्दों से रहते पाठ करो, ये अपना टोटली का ध्यान करो, ये शब्दों को छोड़ो ना, फिर सब पढ़ना। एक मिनट, बिल्कुल यही कह रहे हैं ना। कौन से शब्द कह रही हैं? या तो जपना पाठ, आप ये वाले शब्द नहीं कह रहे, वो संसार वाले शब्द कह रही हैं कि नहीं तो सही ना शब्दों को छोड़ दियो बोला, ये वाले शब्द नहीं। हाँ इन शब्दों से भी तो परे जाना है ना। वो कब ये तो सीढ़ी है हमारी, ये तो सीढ़ी है, वो तो है बार तो इस सीढ़ी पे चढ़ के तो बाहर जाएंगे। हाँ यहाँ से तो गुजर के जाएंगे, संसार वाले शब्दों को छोड़ने हैं हमें। वो तो बाद में छोड़नी है, हाँ वो तो अपने आप छोड़नी है, छूट ही जाएंगे स्वतः। वो छोड़ने नहीं पड़ते, वो टूट जाते हैं। हाँ तो अब वही है ना, पहले सीढ़ी पे तो चढ़े, है ना, स्टेप बाय एक स्टेप को छोड़ के दूसरे पे तो आए, तो उसके लिए तो पुरुषार्थ है ना। तभी तो वो कह रहे हैं बारंबार अभ्यास हो इस शास्त्र का, बारंबार अभ्यास हो। अब हाँ वो तो स्वतः छूटेंगे फिर, है ना, पहले उसके लिए अभ्यास चाहिए। वो अभ्यास फिर यही तो खतरा हो जाता है। बिल्कुल ये शब्द नहीं छोड़ने, ये तो महावाक्य है हमारे लिए, है ना। महावाक्यों को तो लेके हम चलेंगे तभी प्रपंच से छूट पाएंगे, नहीं तो कहीं तो वो भी शब्द कहीं तो ये भी शब्द, है ना। तो वो शब्द तो बहुत जल्दी असर करते हैं। जैसे उनका एक उदाहरण देते थे भी, एक को कहा तो गधा है गधा, दूसरे दिन आया ही नहीं, है ना। तो वो फिर संत ने पूछवाया भी तू कह रहा है मैं इतनी दूर से विलायत से आया हूँ, फिर तू आया क्यों नहीं? फिर उसने क्या बोला, आपने तो गधा बोल दिया मेरे को, मैं क्या हूँ सबके बीच में बोल दिया। फिर संत ने क्या कहा, मैं इतने दिनों से तेरे को कहता तू राम है, वो शब्द तो तेरे अंदर गया नहीं, गधे वाला शब्द तो बहुत जल्दी चला गया। फिर यही हम लोग भी यही करते हैं ना, संसार वाले शब्द को पकड़ लेते हैं, जबकि वो कह रहे हैं वो अर्थ रहित है, वो वाले शब्द वो अर्थ वाले नहीं है, हम उल्टा करते हैं। अर्थ वाले तो ये हैं हमारे महावाक्य, इनकी समझ से आगे तो बढ़ेंगे हम, इसलिए व्यर्थ कहने का क्या योजन, इसलिए उन्होंने वो बताया ही नहीं, अपनी अनुभूतियां बताई हैं राम जी को। हे राम, जब तुम विदित वेद और निर्मल त्रिकालदर्शी होवोगे तब इन जगतों को स्वयं जानोगे। पहले उस पोजीशन पे तो पहुंचना पड़ेगा ना, है ना। तभी तो कहते हैं जितना ज्ञान में अपने लिए होता है उतना हम सामने के लिए अनुमान लगा सकते हैं,
उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। अब अपने जैसे अब अपना ही है कि हम 3-4 बार ये शास्त्र पढ़ चुके हैं, तो हर बार हमें नया 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 लगता है। किस लिए लगता है? क्योंकि बुद्धि उतनी खुलती जाती है, समझ उतनी बढ़ती जाती है। तभी कहते हैं जब विदित वेद होवोगे और निर्मल त्रिकालदर्शी होवोगे, जब जानने लग जाओगे, अपने से अलग दृष्टा बन जाएंगे, दृश्य को अलग देखेंगे, तब इन जगतों को, अब जिन जगत की राम जी बात कर रहे हैं, फिलहाल तो स्वयं छोटे से हुए जगत की, ये सारा ही मेरा रूप है। हाँ, विधि पक्ष में तो सारा वही हो जाएगा, है ना। और अगर निषेध पक्ष से देखते हैं तो वो सारा स्वप्न है, वो फिर खुद अपने आप छूट जाएगा। मैंने पहले भी तुमसे बहुत बार कहा है, बारंबार यही वर्णन करने में पुनरुक्ति दोष होता है। अब वही कह रहे हैं ना वशिष्ठ जी, बहुत बार पहले भी यही कहा है कि यो शास्त्र विचार, यो शास्त्र विचार, फिर बार बार पुनरुक्ति करने से दोष लग जाएगा। परंतु समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है, जैसे एक सृष्टि को जानना है वैसे ही संपूर्ण सृष्टियों को जाने। तभी हम कहते हैं ना, इस मटके को जान ले, एक सैंपल को जानना। हाँ, वही अपना सैंपल जान लेना, अपने आप को जान लेना। अपने आप को जान लेंगे, सारे जाने जनाए मिलेंगे। हम पहले दूसरे को जानने जाते हैं, होता उनकी मर्जी, अपने सिर पे हाथ रखन देवे क्या ना रखन देवे, पर हम तो अपने सिर पे हाथ रख सकते हैं ना। जैसे अन्न के ढेर से एक मुट्ठी भर को देख कर जान लिया जाता है कि सब दाने ऐसे ही हैं, वैसे ही एक ही सृष्टि का यथार्थ स्वरूप जाना तो सब सृष्टियों को भी जान लिया। अब एक सृष्टि का, अब एक सृष्टि कौन सी है? अपने आप को जानो तो सारा। हाँ, ये है एक सृष्टि। इस आकार को अच्छी तरह से जान लो। अब कोई भी हम फिटिंग वगैरह करवाते हैं, मीटर खोल कर देखो अपने घर का, कितनी तारें इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से इधर, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही होती हैं बीच में। इसके अंदर देखो अब कितनी तारें हैं आपस में, खाली तो ये कवर चढ़ा देता है, अंदर तो तारा ही है सारे, कोई नसें ही हैं अंदर, और वो अपना अपना काम करी जा रही हैं, करी जा रही हैं। समझ नहीं आता, कई बार गुड़ गुड़ की आवाज़ भी कर देती हैं, करती हैं, वो अपना कर रही है ना काम अंदर से, तभी वो आवाज़ करती हैं ना। फिर अनुभूति होता है, ये भी मशीन ने पूरी अंदर कहते सहारे ते चलती पी है। बाल वाली मशीन को बिजली का सहारा दें दो या बैटरी का सहारा दें दो, है ना। और ये मशीन तक रुकी भी नहीं, वो तो एक्सपायरी भी थी वेंदी है। अंदर ये तारा कहते सहारे ते चलते पे, सारी ये मशीनरी अंदर फिट थी पी है, किवें चलती पी, कौन चलेंदा पे। अब ये बैठ कर ध्यान दें गहराई से तो देखो, फिर लगता है ठीक मैं ही तो चला रही हूँ इस मशीन को, मैं ही तो सत्ता दे रही हूँ इस मशीन को। अब ये देखेंगे तभी तो अनुभूतियाँ होंगी हमें। यथार्थ स्वरूप जाने तब सब सृष्टियों को भी जान लेंगे। अब एक सृष्टि का यथार्थ रूप, ये यथार्थ रूप है इस सृष्टि का, सारी अंदर पूरी मशीनरी है, वो तो खाली कवर चढ़ा देता है, पैक कर देता है, उनके अंदर वो अपने आप चलती पे, अपने आप चलती पे, अपने आप चलती पे। अब ये मशीनरी है, मैं कहनी हाँ, ठीक है, नहीं तो हम इसको मैं बनाकर बैठ जाते हैं। अब ये मशीनरी कब तक चलती रहेगी? जब तक वो अंदर वाली एक्सपायरियाँ नहीं थी, उन्हें निशानी भेजनी तो शुरू कर देती है, भी एक्सपायरी थींदी पी है। अब देखो एक बच्चा, एक बुजुर्ग, बच्चा भी नहीं कर सकता कुछ, ठीक है, क्योंकि उसकी पूरी डेवलपमेंट नहीं है। और एक बुजुर्ग भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो एक्सपायरी थी, ये है ना, उसकी मशीनरी एक्सपायरी हो गई है।
पर जो बच्चा है उसकी हंसते हंसते सेवा हो जाएगी। है फर्क। और एक बड़े बुजुर्ग की बहुत मुश्किल है। और अगर ज्ञान में नहीं है, देह पर बैठा है बड़ा बुजुर्ग, मुसीबत आवे से बोला। क्योंकि सब शरीरों का यही रिजल्ट निकलना है, सब शरीरों का। तो पहले हम क्यों ना जान लें। अगर मैं बनते बैठे रहसूं तो रोसूं मरसूं बुढ़ापे विच, पहले ही को उतार सटसूं ला सौखा थी वैसे बुढ़ापा अपना आमना तो है। तो इस चीज को ध्यान में लाए, ध्यान में लेकर चले। तभी कह रहे हैं एक ही सृष्टि का यथार्थ स्वरूप। अब ये यथार्थ स्वरूप जाने तब सब सृष्टियों को जाना जाएगा, तब किसी और की सेवा इस शरीर द्वारा हो पाएगी। अगर इसको यथार्थ से जान लेंगे, नहीं तो हो नहीं सकती फिर। हे राम, यह सब जगत किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुआ, जिसमें कारण बिना पदार्थ भासित हों, उसे जानिए कि वही रूप है। देखो कारण है क्या इस जगत का? कोई कारण नहीं है। ये शरीर क्यों आया, क्या कारण है इनका? है ना, इन्हें अपना भुगतान करने ना ता ये शरीर आ गया ना। अब कहते हैं जिसका कोई कारण ही नहीं है। अब जैसे भूख प्यास का कोई कारण नहीं है, नींद आनी, है ना, कोई कारण नहीं है इसका। तो इसका मतलब वही रूप है। तो ये हम जानते हैं कि ये वही रूप है, वही रूप है, वही रूप है। अगर नहीं जानते तो खाली पहले रट ही गिनो। रटन नाल भी कम बन होंगे ना। जो बच्चे रट्टा मार लेते हैं वो भी तो अच्छे नंबर गिन होंगे। एक बुद्धि से कर लेते हैं वो भी अच्छा ले आते हैं नंबर। जेडे रट्टा मार गिनते नहीं समझ आंदा उन्होंने को रट्टा मार गिनते वो भी अच्छे नंबर ले आते हैं, है ना। तो हम अगर नहीं समझ आता तो रट्टा ही मार गिनो। पर रट्टा भी तब मारा जाएगा जब श्रद्धा होगी, है ना, तब मारा जाएगा रट्टा भी। हाँ, फिर वही है, अक्कल होनी चाहिए ना। वो फार्मूला किडे किडे फिट थी से ये अक्कल हो गई। हाँ, वो गलत हो जाएगा ना। तो यही बात है। फिर अगर हमें समझ नहीं आता खाली नहीं भी बापू चलते हैं सारा स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न मन गिनो। स्वप्न दादा हम सबको एक्सपीरियंस है ना स्वप्न का, तो अनुभूति है ना स्वप्न की। जैसे वो सच नहीं है ऐसे ये भी सच नहीं है।